आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी, डॉक्टर कविता गुप्ता कमिश्नर टेक्सटाइल, श्री शिशिर जयपुरिया चेयरमैन फिक्की, श्री विनय माथुर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फिक्की, श्री मोहन तावड़े MD सुप्रीम ग्रुप, इस टेक्सटाइल विभाग के सभी अधिकारीगण और यहाँ टेक्सटाइल खासकर टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र से पधारे हुए सभी बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही सार्थक टेक्नोटेक्स 2016 यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी लोगों को एक विचार मंथन के लिए आमंत्रित किया गया। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने बताया, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार हमारे देश के भीतर बढ़ रहा है और विकास के लिए, रोजगार के लिए जिस क्षेत्र की ओर हम लोग देख सकते हैं उनमें से एक टेक्निकल टेक्सटाइल का क्षेत्र है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस आयोजन के माध्यम से इस क्षेत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, इस क्षेत्र के सामने जो अवसर है, इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत सार्थकता के साथ चर्चा होगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज अलग अलग प्रकार के पुस्तिकाएं हमने प्रकाशित की और जिसके माध्यम से इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए क्या मानक हो सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, उनको डिफाइन करने वाली, उनको परिभाषित करने वाली अलग अलग प्रकार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को परिभाषित करने वाली और साथ ही में जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं का समन्वय करने वाली ऐसी एक पुस्तिकाएं और वेबसाइट आज यहाँ पर शुरू हुई। मैं ऐसा मानता हूँ कि टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें बड़ी पथदर्शी होगी। वैसे भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि आज ये सारे प्रकाशनों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र ने एक नया कदम रखा है और मैं इसलिए भी माननीय मंत्री महोदय जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और अगर हम हमारे जीवन की ओर देखें या इंडस्ट्री की ओर देखें या अलग अलग क्षेत्रों की ओर देखें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल से अछूता है। और अब आने वाले दिनों में इसकी जरूरतें बढ़ने वाली है। आज ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि ढांचागत क्षेत्र में भी, खासकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज जिस प्रकार से एक अपनी पैठ धीरे धीरे टेक्निकल टेक्सटाइल के अलग अलग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, वैसा मानता हूं कि ये क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आवश्यकता किस बात की है, तो जिसको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया कि इस क्षेत्र को आज हम लोग हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी अवलंबिता है और आवश्यकता इस बात की है कि पूरे क्षेत्र की इकोसिस्टम हम लोग यहाँ पर विकसित कर पाए। इस क्षेत्र के विकास में
जितने तेजी से हम लोग एक इकोसिस्टम तैयार कर पाए, जिसको क्रिटिकल मास कहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था है, जितने तेजी से हम लोग कर पाए, मुझे ऐसा लगता है उतनी तेजी से इसमें हम लोग विकास कर पाएंगे, उतनी तेजी से इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आज जैसा हमने देखा कि जो हमारे अलग अलग प्रकार की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, खासकर रोड कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक वैल्यू एडिशन, एक स्ट्रेंथ टेक्निकल टेक्सटाइल के माध्यम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो हमारे सामने कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम इसके माध्यम से एड्रेस कर सकते हैं। आज अगर जिस हॉल में हम बैठे हैं, इस हॉल में जो चीजें यहाँ पर हमको दिखाई पड़ती है, इसमें से 50% चीजें ऐसी है कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित या संबंधित हो सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बृहद क्षेत्र टेक्निकल टेक्सटाइल ने हमको खुला कर दिया है, और इसमें एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल भी है। और भारत जैसा देश जो विकास की एक गति अभी पकड़ रहा है, ऐसे देश में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए यहाँ जो बात कही गई कि इस क्षेत्र में इनोवेशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। वैसे भी हम लोग ये मानते हैं कि 21वीं शताब्दी में हमारी पूंजी ये पैसा नहीं है, हमारी पूंजी नॉलेज है, ये ज्ञान है, हमारी पूंजी इनोवेशन है। और जिस क्षेत्र को भी आगे जाना है, उस क्षेत्र को जरूरतों को समझकर जब तक हम इनोवेट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी क्षेत्र आगे नहीं जा सकता। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जो सारे इंडस्ट्री के कप्तान बैठे हुए हैं, इस बात को भली भांति समझते हैं, और इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान हो। आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अलग अलग प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो इसके अलग अलग क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में संशोधन शुरू किया है, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्री को भी संशोधन करना पड़ेगा। और हम लोग ये प्रयास करें कि इन संशोधनों के माध्यम से हम इसका विस्तार किस प्रकार से बढ़ा पाए। जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज द लिमिट। अगर हम इसके उपयोगिता का विचार करें तो शायद स्काई इज द लिमिट यही इसके लिए सही शब्द है, क्योंकि ऐसे हमारे जीवन का कोई अंग नहीं है कि जो इससे अछूता रह सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज जो सारे राज्य यहाँ पर मौजूद है, महाराष्ट्र से हम सारे राज्यों में भी इस विचार को आगे ले जाने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पर हम इस इकोसिस्टम को कैसे विकसित कर पाए। मैं आदरणीय मंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हम निश्चित रूप से टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए हमारी जो पॉलिसी है उसमें हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। लेकिन आज जो आपके सारा विचार मंथन यहाँ पर होगा, और उस विचार मंथन से जिस प्रकार के अवसरों और जिस प्रकार के चैलेंजेस की बात यहाँ होंगी, उनको भी समाहित करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम निश्चित रूप से हमारी पॉलिसी को का डायनामिक रिव्यू निश्चित रूप से लेंगे। और इस क्षेत्र में महाराष्ट्र भी बड़ी तेजी से आगे जाए। वैसे क्षेत्र में महाराष्ट्र अच्छा कार्य कर रहा है, कई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई हुई है, लेकिन इसका विस्तार देखते हुए मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र उन चीजों में भी पहल करेगा, और जिस प्रकार से आपका गाइडेंस मिलेगा उस प्रकार से महाराष्ट्र निश्चित रूप से इसमें आगे जाएगा। मैं आज के इस मौके पर यहाँ पर पधारे हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से एक क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हो रहा है, हम सारे राज्य भी उस विकास का हिस्सा बनेंगे। कविता जी ने यहाँ पर जो बात एक कही कि इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर तो सरकार हो सकती है, और मैं उस बात को मानता हूँ कि सरकार अगर अपने अलग अलग मानकों को बदले, लेकिन आप भी जानती है कि सरकार में मानके बदलना ये इतना कठिन कार्य है। एक रोड का जब हम लोग स्टैंडर्ड बदलना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ से एक प्रस्ताव करना पड़ता है, फिर वो रोड कांग्रेस को भेजना पड़ता है, फिर केंद्र सरकार के स्टैंडर्ड्स को भेजना पड़ता है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको अगर हम लोग ये सारे स्टैंडर्ड्स को एक उसका इनिशिएटिव एक नोडल एजेंसी के रूप में अगर आप लोग ले, तो राज्य के रूप में निश्चित रूप से हम उसमें पहल करने के लिए तैयार है।
और फिर चाहे वो हमारे अलग अलग प्रकार के जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, अलग अलग प्रकार का जो ढांचागत कार्य राज्य में चलता है, उसमें हम लोग किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर पाए, उसका निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे। उसके स्टैंडर्ड्स भी हम तैयार करेंगे और उसमें आपका सहयोग मिलेगा तो बड़ी तेजी से उसको हम कर पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सरकार इसी कंज्यूमर बनेगी तो न केवल इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि एक प्रकार से जिसको हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसको हम एक प्रकार से स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कहते हैं, सारी चीजें इसके माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से अचीव कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसके जो आउटकम्स होंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे। इतना कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।